उमरिया में अजीब अजीब घटनाएं सामने आती हैं। कभी मृत्यु व्यक्ति पर पुलिस एफआईआर कर देती है तो कहीं मृत्यु व्यक्ति की जमीन सरकारी कर दी जाती है। फिर अचानक उसकी संतानें सामने आ जाती हैं और सरकारी जमीन उस परिवार को दे दी जाती है और रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री के बाद करोड़ों रुपए में बिक्री जाती है। फिर जब भूमि मालिकों को पैसे नहीं मिलते तो पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत भी की जाती है। और चौंकने वाला मामला ये है कि उसी जमीन को तहसीलदार के द्वारा सरकारी घोषित करने के लिए उमरिया न्यायालय में केस दर्ज कराया जाता है और उसी तहसीलदार के द्वारा भूमि स्वामियों को पट्टा भी दे दिया जाता है। अजब उमरिया की गजब तस्वीर। मामला उमरिया जिले के सिंगल टोला हवाई पट्टी के पास की लगी जमीन का है, जिसके मालिक पचैया चौधरी की मौत 1975 में हो चुकी थी। इस जमीन पर भूमाफियों की नजर रही है। कुछ वर्षों पहले इस जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में कुछ दलाल जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब इस जमीन का मामला फिर से उड़ता नजर आ रहा है। अब उसी जमीन के मालिक की मृत्यु हो जाने और सरकारी जमीन होने के बावजूद उसकी संतानें कहां से आ गई और सरकारी जमीन इनके नाम कैसे हो गई, फिर करोड़ों रुपए में बिक गई। जबकि इस जमीन का उमरिया न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो वहीं उसी जमीन का पट्टा बांधवगढ़ तहसीलदार दिलीप सिंह के द्वारा बना कर दे दिया जाता है और उसी तहसीलदार के द्वारा उमरिया न्यायालय में उसी जमीन को सरकारी करने के लिए अपील भी दायर की जाती है। अब उसी भूमि की रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े की शिकायत करने के लिए पचैया के वारिस पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत भी किए हैं। अब सारी कहानी भूमि स्वामी के वारिस तहसीलदार और शासकीय अधिवक्ता की ही जुबानी सुने। सुरेश चौधरी हमें बंद गाड़ी में लेके पहाड़ी के नीचे वहाँ मंदिर में घुमा उतरे जंगल में। फिर रात में आए हैं। रात में हमें लेके आए ऑफिस में लेके, पता नहीं कहीं दस्तखत करवाए कहीं नहीं, दस्तखत करवा के बाहर निकाल देंगे। हम नहीं जाए जानकार आदमी को बाहर निकाल देंगे और हम नहीं जानता साहब क्या करवाई रजिस्ट्री करवाई क्या करी। सुरेश चौधरी हमें पता नहीं कि कितना रजिस्ट्री करवाए कहाँ करी कहाँ नहीं करी, हमें मालूम नहीं है कुछ। हाँ जी, हम यहाँ शिकायत करने आए हैं, पुलिस केस करने आए हैं। वो तो हम नहीं जाने साहब। जब तो हमारे डलवाई थी बहनी के 15 लाख और मैंने 5 लाख जब वो डलवाई थी भाई को पता चलो, भाई बताई से तब हम जाने, हम नहीं जाने रजिस्ट्री हो गई। अब क्या चाहते हो? हाँ, अपनी जमीन चाहिए। मामला जमीन वाली क्या हमारे समधन का ज़मीन था यहाँ उमरिया में, तो सुरेश चौधरी द्वारा उनको लाया गया पट्टा बनवाने के लिए कि तुम्हारे नामांतरण हो गया, पट्टा बन जाए ऋण पुस्तक। इसके बाद हमको लाया वो और ले गया पहाड़ी के मंदिर में। हमको करीब वहाँ 8 बजे रात तक बैठाया रह गया। इसके बाद 9:30 बजे लगभग कलेक्ट्रेट के सामने लाया और तीनों को ले गया अंदर ऊपर कलेक्ट्रेट के अंदर। हमको बाकी लोगों को बाहर बैठा दिया होटल में। इसके अलावा न जाने कहाँ पर दस्तखत करवा लिया, कैसा करवाया। कितने बजे रात ले गया था? 9:30 बजे लगभग। रात में कौन सी ऑफिस खुलती है? ऑफिस तो नहीं खुला था, लेकिन उसके लिए ऑफिस खुला रहा होगा भाई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ज़मीन वापस ना चाहिए। ये मामला सिविल सूट आया था। इसमें पचैया के वारिस ने सिविल सूट दायर किया था। सिविल सूट उनका स्वीकार हो गया था, जिसके खिलाफ जो है मध्य प्रदेश शासन जरिए कलेक्टर के द्वारा प्रभारी अधिकारी बांधवगढ़ तहसीलदार को नियुक्त किया गया था, जिसके माध्यम से अपील प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो सिविल सूट में आदेश पारित किया गया है उसे निरस्त किया जाए। क्योंकि ये मामला जो है 15-20 वर्ष से इस ज़मीन का कोई वारिस नहीं था और ये शिकस्तगी खाता हो करके मध्य प्रदेश शासन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस वजह से मध्य प्रदेश शासन इस बात को मानता है कि ये ज़मीन जो है मध्य प्रदेश शासन की है और इसके लिए अपील दायर करने के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा तहसीलदार बांधवगढ़ को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था और उसमें अपील दायर है। तहसीलदार महोदय उसमें पैरवी करवा रहे हैं मेरे से। मैं शासकीय अधिवक्ता हूँ यहाँ पर। इसमें ये पचैया के द्वारा वहाँ पे न्यायालय में पचैया के वारिसों द्वारा न्यायालय में पेश किया गया था। उसमें शासन पक्षकार शासन से पचैया के वारिसों के पक्ष में निराकरण हुआ था, जिसमें हमारे शासकीय अधिवक्ता वहाँ से उसकी कापी निकाल के जिला कलेक्टर महोदय उनके द्वारा नीति पत्र में भेजा गया था और उसकी नकल प्राप्ति के बाद उसकी अपील शासन की ओर से तैयार करके अपने शासकीय अधिवक्ता दिया गया, उनके द्वारा अपील दायर किया गया और उसमें हमारे यहाँ क्रियान्वयन के लिए आवेदन दिया गया था।
उसमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह दिया गया तो उनके द्वारा यदि उसके पक्ष में हुआ तो उसके नाम कर दिया गया कि अग्रिम जो आदेश होगा तो उस आदेश का क्रियान्वयन किया जाए। थैंक यू। वहीं एक और उमरिया कलेक्टर के द्वारा अवैध कॉलोनियों को सरकारी करने की मुहिम तेज कर रखी है, तो दूसरी तरफ उनके ही विभाग से राजस्व अधिकारी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए भूमि माफियों से मिलकर ऐसी सरकारी जमीनों का पट्टा बनाने में जुटे हैं, जहां पैसे की लालच में आकर लोग दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और जेल तक चले जाते हैं। वहीं भूमि माफिया एवं अधिकारी मिलकर मौज उड़ाते हैं। ऐसे में हाईवे से लगी और जिले के अन्य जमीनों की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है, ताकि सारे दलाल बेनकाब हो सके और फर्जी रजिस्ट्रियां निरस्त की जा सके।